Aadhaar ecosystem and basic enrollment update and most important exceptional handling के बारे में बात करेंगे, ठीक है? But before we go there, हम उसकी बातचीत करें उससे पहले आप सबका एक बार फिर से warm welcome in this workshop and जैसे ऑलरेडी हम मॉर्निंग से ये सारी बातें कर ही रहे हैं कि एनरोलमेंट अपडेट एंड अपडेट प्रोसेस हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ ऑल्सो कि एज अ सोशल वर्क भी ये कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो ये करने से पहले हमें बेसिक प्रोसीजर्स पता होने बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लॉगिन कैसे है, लॉगिन के बाद हमारा एनरोलमेंट किट जो है या हमारा जो कंप्लीट आधार किट है उसमें क्या क्या है और उसके कंडीशनिंग्स क्या हैं, ऑल दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस. काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें से आपको भी पता होंगी, तो आई मे आस्क क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है? सो गोइंग ऑन विद द फर्स्ट थिंग, आधार. सो व्हेन वी से दिस आधार, हम सब जानते हैं कि व्हाट दिस आधार कार्ड इज़. तो आधार कार्ड में ये जो 12 डिजिट नंबर हैं ये क्या है, कोई बता सकता है? परफेक्ट, यस, इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड स्पेशली जो 12th डिजिट है, राइट? सो 12th डिजिट इज़ अगेन यूनिक. बट ये नहीं है कि कोई भी 12 नंबर जो हैं वो हमारे आधार नंबर हो सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक थिंग अबाउट आधार. सो लेट्स से अगर मैं कह दूँ मेरे पास आधार है तो क्या मैं इंडियन सिटीजन हो गई? No? Exactly, it doesn't indicate the citizenship, but yes, it is one of the proofs given by Government of India, authorized by Government of India, लेकिन ये मेरा citizenship का right या citizenship का proof नहीं है. Going forward, yes, when I say that कि ये मेरा citizenship का proof नहीं है, तो अगर मैं इंडिया में more than 180 डेज या सॉरी मोर देन 190 डेज अगर मैं इंडिया में रही हूं तो क्या मुझे आधार कार्ड मिल सकता है? फेयर, मतलब आप सबको नींद नहीं आ रही है. ओके, सो आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम में कौन कौन हैं जो इन्वॉल्व हैं? सो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स, एनरोलिंग एजेंसीज, एंड हु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन दिस? एग्जैक्टली, अगर रेसिडेंट नहीं है तो आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट ही नहीं है. सो रेसिडेंट इज ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. वेरीफायर है, ऑपरेटर, सुपरवाइजर हैं, एनरोलिंग एजेंसीज हैं एंड द रजिस्ट्रार एज वेल. सो ऑल दिस टुगेदर मेक्स द एनरोलमेंट इकोसिस्टम, आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम. थोड़ा सा हम इसके एनरोलमेंट प्रोसेस को देख लेते हैं कि व्हाट इज द एनरोलमेंट प्रोसेस. सॉरी, बिफोर आई गो देयर, सो एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए अगर एक रेसिडेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ओके? और वेरी गुड, एक हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और क्या करते हैं? एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करवाते हैं, वेरी गुड. एंड बायोमेट्रिक्स, डेमोग्राफिक डिटेल्स वगैरह चेक करते हैं, गुड, ग्रेट. एज वेल हमने कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में भी देखा था. हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई ऐसे हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है तो सबसे पहले हमें उन्हें भी बैठने को कहना है या पानी भी हम ऑफर कर सकते हैं. दैट कुड बी द फर्स्ट वन. उसके बाद हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करेंगे. बट येस, द फर्स्ट इज हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करने के बाद वी विल चेक अपॉन द डिटेल्स कि उनके पास जो प्रूफ्स हैं उसमें क्या डिटेल्स लिखे हैं. And then we capture the proof of identity, proof of address, proof of relationship if required, and the proof of birth. All that details capture करने के बाद we capture the biometric details and the ये सारा हमने capture तो कर लिया. उसके बाद क्या होगा? We have captured everything, हमने सारा कुछ सिस्टम पे ले लिया. अब चेक कर लेना है, वेरी गुड. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रिव्यू. एंड आफ्टर द रिव्यू a 28 digit EID is created, that is the acknowledgement. So one person comes to me and tell, मुझे, मेरे पास एक इंसान आता है और कहता है कि मेरे पास तो acknowledgement है, मतलब कंफर्म मुझे आधार कार्ड मिल गया. नहीं, it is only the acknowledgement, correct. So ये सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है एंड ये सेम चीज़ हम रेसिडेंट को भी बता सकते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट है. दिस
इज ओनली यूज्ड एज एन एक्नॉलेजमेंट, इसे आधार कार्ड की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, राइट। और ना ही ये हमें कंफर्म करता है कि आधार कार्ड मिल जाएगा। लेकिन क्या हो सकता है, क्या रीजन है एक्नॉलेजमेंट से आधार कार्ड नहीं बनेगा? QC चेक, यस। सो QC चेक हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट हो सकते हैं, कुछ फिलअप करते समय, जैसे इससे पहले सर ने बताया था कि हम कुछ मिस कर गए हैं, पॉसिबली एक फ़ोटो बराबर नहीं गया है, या फ़ोटो कैप्चर करते समय उस इंसान का फेस बराबर नहीं आया है। मैनी सच थिंग्स कैन हैपन, राइट। सो येस, ऑल दैट will be checked under the QC and then the final Aadhaar will be issued. So capturing the enrollment form, acknowledgement का print and capturing the enrollment form and finally the consent form. So that is the basic process. उस process को हम थोड़ा और आगे डिटेल में देखेंगे, but before that हमारी enrollment का जो center है उसका layout and उस kit में what all should be there. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए required हैं? हमारे एनरोलमेंट सेंटर पर एनरोलमेंट किट में क्या क्या होना चाहिए? लैपटॉप, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। GPS, यस। बायोमेट्रिक, आइरिस, प्रिंटर, एक्स्ट्रा मॉनिटर, यस, कैमरा, वेरी गुड, व्हील चेयर, ओके, गुड, सुपर। लेकिन ऊपर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, दिस शोज दैट कि ऊपर तो ओके आ रही है, ग्रेट। यस, द रेट चार्ट, वेरी गुड, जो आज भी सर ने बताया था। सो लैपटॉप, द सेकेंड मॉनिटर फॉर द लाइव डेटा वेरिफिकेशन बाय द रेसिडेंट, कैमरा इज रिक्वायर्ड टू कैप्चर द फोटो, द आइरिस स्कैनर, द फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्रिंटर स्कैनर एंड द GPS डिवाइस। इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो एनरोलमेंट किट में होनी चाहिए। And now that we are talking about the second monitor and the laptop, second monitor का setting कैसे होना चाहिए? सामने या ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन, रेसिडेंट के सामने, ओके, वेरी गुड। आई थिंक समवन सेड दैट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में, यस। सो लेट अस सी दैट कि व्हाट ऑल आर दी कंडीशनिंग्स इनटू इट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एडिशनल मॉनिटर जो है शुड बी प्लेस्ड एट 90 डिग्रीज एंगल। सो 90 डिग्रीज एंगल विल बी, यस, जनरली टुवर्ड्स द राइट साइड। एनरोलमेंट का स्टेशन शुड बी 10/7 का, प्रॉपर लाइटिंग वाला, मतलब प्रॉपर लाइट आता हो ऐसे रूम होना चाहिए। टेबल इज रिक्वायर्ड, ऑल दैट जो बेसिक स्टफ्स हैं रिक्वायर्ड हैं। ये सारा काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज इंपॉर्टेंट, इंटरनेट कनेक्शन, सो दैट सिंक्रोनाइजेशन, GPS, ऑल दैट कैन बी डन, एंड द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द रेसिडेंट। जैसे हमने कहा, सर ने बताया व्हील चेयर वगैरह भी ज़रूरी है, अगर कोई ऐसे स्पेशली डिसेबल्ड या स्पेशली चैलेंज्ड कोई आते हैं तो उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। एनरोलमेंट किट में कंप्यूटर which can be either laptop or desktop, camera, all that we discussed before that. Photo के लिए the conditioning as we say, background screen white होना चाहिए and GPS. Manpower requirement में we require operator, supervisor and the verifier. Now while we capture this attributes, हम जब ये capture करते हैं enrollment के समय, फोटो हमें कैप्चर करना है एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स हमें कैप्चर करनी है। डेमोग्राफिक्स के लिए हम डेफिनेटली प्रूफ चेक करते ही हैं, फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। सो ये मेरे ही साथ हुई सिचुएशन है। जब मैं मेरा आधार कार्ड करवाने गई थी तब वहाँ पर जो भी कोई बैठे थे तो मैंने कहा कि ईमेल आईडी, तो बोले मैडम कुछ भी डाल दो, विच आई स्टिल रिमेंबर। एंड मैंने कहा कुछ भी, तो मैंने कहा मुझे मतलब आई नो माई ईमेल आईडी, बट देन उस समय मैं इतना हम यूज़ नहीं करते थे, राइट। सो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, मैंने जनरेट ही नहीं करा है तो लीव इट, उसको ब्लैंक रख देते हैं। कहा नहीं मैडम डाल दो ना कुछ भी, जीमेल याहू जो पसंद आए डाल दीजिए, लिख दीजिए उधर। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट, राइट। लकीली फिर भी ठीक है, मैंने तो उस टाइम पे नहीं लिखा था, लेकिन अगर ऐसे कुछ भी डाल दिया तो क्या होगा? एग्जैक्टली, देयर विल बी अ मिसयूज।
मिसयूज़ इसलिए बिकॉज वहाँ पर भी जब OTP या ऐसा कुछ जनरेट होता है, आधार OTP, ई साइनिंग की जो आज सर बात कर रहे थे, ई साइनिंग में ईमेल IDs ऑल्सो कैन बी यूटिलाइज्ड एंड दैट विल बी मिसयूज्ड. सो दिस इज़ वन सच इंसिडेंट जो मुझे आज भी याद है. एंड जाने अनजाने भी आज मैं फिर ये 500 लोगों को बोल रही हूँ, विच मीन्स और 500 लोगों तक ये भी माउथ पब्लिसिटी हो जाती है कि कोई कहीं बैठा ये गलत नहीं कह सकते, लेकिन एक नेग्लिजेंसी था, राइट. सो मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल ID, यहाँ पर भले ही हम बता रहे हैं कि ये ऑप्शनल है, लेकिन प्लीज़ एंश्योर कि ये हो तो सही लिखें, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिख दें कि ठीक है नाम है कीर्ति तो कीर्ति डॉट मदलानी करके कुछ भी डाल दिया, याहू या ऑर्कुट या जीमेल या वॉट एवर, राइट. सो आफ्टर दैट ये ईमेल IDs, मोबाइल नंबर एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स कैप्चर करने के बाद वी चेक फॉर द यूनिकनेस, राइट. सो यहाँ पर ये खास चेक किया जाता है कि ये फिर से मतलब पहले से ऑलरेडी ये सिस्टम में है या नहीं है, राइट. सो दैट इज़ वाई वी चेक दैट. Then coming on to new enrollment and update. So new enrollment के लिए एक इंसान कितनी बार आएगा हमारे पास? एक ही बार आएगा. There is no possibility कि new enrollment के लिए मैं बार बार आऊँ. मेरा जन्म एक ही बार हुआ है, right? So obviously it is once. But update के लिए there are things where people might, जहाँ पर लोग एक से ज़्यादा बार आएंगे. So कहाँ पर हम एनरोलमेंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारे UIDAI के ऑथराइज्ड परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर्स पर हो सकता है ये. ऑफलाइन एनरोलमेंट भी पॉसिबल है. आज भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि ऑफलाइन भी कर रहे हैं. एनरोलमेंट के लिए, न्यू एनरोलमेंट के लिए हम जब भी आते हैं तो पर्सनली वहाँ पर होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अपडेट में लिमिट्स हैं. थोड़ा सा हम ऊपर की आवाज़ सुनना चाहेंगे कि लिमिट बेस्ड अपडेट जो है तो नाम कितनी बार चेंज हो सकता है? वेरी गुड. अब ऊपर जो बैठे थे उन्होंने सोचा कि मैडम तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, बेटर इशारे में ही बात कर लें. ग्रेट. डेट ऑफ बर्थ, यस, आई कैन नॉट चेंज. मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती हूँ डेट ऑफ बर्थ. हाउएवर एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि जब हम उनका डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर रहे हो तो करेक्ट हो, ताकि अगेन ईज ऑफ लिविंग हो सके, राइट. जेंडर एक बार, इट इज ओनली वंस. सो मल्टीपल टाइम्स एड्रेस, मोबाइल एंड ईमेल अपडेट्स आर परमिटेड, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ इज रिक्वायर्ड एंड बायोमेट्रिक कैप्चर होगा, राइट. फिजिकल अपीयरेंस अगेन यहाँ पर एनरोलमेंट अपडेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. स्पेशली अगर हम बात करते हैं फॉर चिल्ड्रंस 0 to 5 years एनरोलमेंट के लिए, तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और पेरेंट्स का आधार इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स. आधार लेटर इज रिक्वायर्ड एज हेड ऑफ फैमिली. सो गोइंग फॉरवर्ड, when we talk about this enrollment, new enrollment update, new enrollment and update, so we have two things. operator client में we have ECMP and CELC. ECMP है enrollment client multi platform, जहाँ पर new enrollment या update के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं. Especially demographic biometric updates and even offline भी ECMP काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है. CELC, name itself says it is for child enrollment. Again, it is a software जहाँ पे हम enrollment कर सकते हैं. Mobile and email also can be updated. It is a single finger device. Now, online services पर भी हम ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं. That is nothing but My Aadhaar portal. So अगर मैं सेंटर पर जाकर नहीं करना चाहती हूँ, I can do it online as well. But minor name में some minor changes हैं, date of birth है या gender address, ये updates can be done. So as we say, enrollments and update, तो enrollment किस किस type का होता है? Enrollment either will be document based, जहाँ पर मेरे पास सभी documents available हैं मेरे, identity, address proof, and if I am giving a address proof of someone else, then I will require a relationship proof that will be HOF based, head of family based, या फिर introducer based, या फिर child enrollment होगा. अगर child enrollment है तो that will be also one separate category.
and update type will be demographic updates या फिर biometric updates. Yeah. सब लोग ध्यान दें, आप लोग को एक ये फीडबैक फॉर्म मिला होगा, सबको मिल गया फीडबैक फॉर्म? तो अब इसमें जो भी फील्ड्स हैं, एक ऑपरेटर नेम होगा, ऑपरेटर आईडी होगी, डेट ऑफ ट्रेनिंग, लोकेशन, रीजनल ऑफिस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब फिल करना मैंडेटरी है। ठीक है, ये सारे आपको वो फील्ड्स में फिल करने। लोकेशन में आप लिखोगे न्यू दिल्ली, और रीजनल ऑफिस में भी, क्योंकि इसी जगह पे हो रहा है, ठीक है, तो न्यू दिल्ली रहेगा। उसके बाद आपको रेटिंग के लिए आप देखो सेशन फीडबैक पे, ये 8 मॉड्यूल के लिए आपको मिले हैं रेटिंग्स, मिले हैं 5 बीइंग एक्सीलेंट एंड 1 बीइंग पुअर। इसके बीच में 4 है वेरी गुड है, 3 गुड है, 2 फेयर है। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी आपको लग रहा हो कि जो भी सूटेबल फीडबैक है, तो आप उस बॉक्स में टिक मार्क करोगे। और सेम चीज़ लागू होती है पैरामीटर्स रेटिंग के लिए भी। अचीवमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग कंटेंट, कोर्स लेंथ, पार्टिसिपेशन, प्रेजेंटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आपको जो भी लगता है कि अगर आपको लगता है कि अचीवमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव हो गया है, उस हिसाब से अपने हिसाब से आप फीडबैक फिल करोगे, आप टिक मार्क करोगे। और अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो नीचे बॉक्स दिया हुआ है, आप इस बॉक्स में अपने फीडबैक, सजेशन, क्वेरी जो भी आपके मन में है, जो भी दिमाग में है, आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, जिससे कि बाद में हम ड्यू डिलिजेंस से जो है उसका आंसर या जो भी हो, अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करना अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोग्राम में, तो हम कर सकें। ठीक है, सबको आ गया समझ में? ओके, थैंक यू। सो बाय द टाइम आप फीडबैक फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं, वी विल कंटिन्यू विद दिस एज वेल। इसे भी हम कंटिन्यूएशन में ही रखेंगे। सो एनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस में हमने जैसे पहले ही कहा था कि फर्स्ट वी विल फिल अप द फॉर्म, देन द रेसिडेंट, अगर रेसिडेंट को कोई डिफिकल्टी है तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? यस, नो? यस, सो द वेरीफायर कैन गाइड द रेसिडेंट, गाइड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर लिखने में वगैरह डिफिकल्टी है, देन यस वी कैन हेल्प। ऑपरेटर मस्ट एंटर एनरोलमेंट डेटा, एक बार वेरीफाई हो जाता है, देन वी कैन अपडेट द एनरोलमेंट डेटा, विच मीन्स वी कैन फिल अप द एनरोलमेंट डेटा। नाउ डेटा कैप्चर का एक्टिविटी किस प्रोसेस में होगा, दिस इज लिटिल इम्पॉर्टेंट। सो ऑपरेटर अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। एवरी 12 आवर्स जीपीएस सिंक होना है। जैसे हमने सुबह या इसे लंच से पहले के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जीपीएस सिंक से बिल्कुल पता चलता है कि आप कहाँ हैं, राइट? सो इट इज़ डिफ़ॉल्ट एवरी 12 आवर्स इट हैज़ टू बी सिंक्ड। ऑपरेटर सिंक करना है वंस इन अ डे, विच इज़ हर 24 घंटे में एक बार ऑपरेटर सिंक होना है, एंड द ऑपरेटर डिस्क्लोजर। इतना होने के बाद फिर हम रेसिडेंट का डेमोग्राफिक डिटेल्स एंटर करते हैं। फ्रॉम देयर रेसिडेंट के डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करते हैं, अगर हेड ऑफ फैमिली डिटेल्स हैं तो वो उस हिसाब से एंट्री होती है। देन वी कैप्चर द बायोमेट्रिक कैप्चर विच इज़ फोटो, फिंगरप्रिंट्स एंड द आइरिस। फ्रॉम देयर, जैसे आपने कहा, हम फिर से एक बार चेक करते हैं, एक्नॉलेजमेंट, then the DMS scanning and finally auto upload of EID, right? So ये process है जिसमें हम रोज एक बार एक्टिविटी करेंगे। द फर्स्ट वन दैट इज लॉगिन ID, GPS sync, ऑपरेटर सिंक एंड ऑपरेटर डिस्क्लोजर। ये रोज एक बार करना है, डेली 1 टाइम का एक्टिविटी है। रेस्ट एक्टिविटीज हर रेसिडेंट के आने पर, हर एनरोलमेंट के आने पर या एवरी EID पर ये एक्टिविटी हमें करना है। डेमोग्राफिक डेटा सेंटर्स, इसमें कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कुछ डिटेल्स लग रहा है हमें जानने जैसा? पार्ट A talks about the basic residence details. Part B talks about personal details, address details. Part C. है कोई क्वेश्चंस? Yes. हाँ, ओके, जस्ट अ मोमेंट सर। हाँ, अपडेट के लिए डालते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि आपका इंग्लिश में ही अपडेट होगा पूरा का पूरा, तो उस वजह से कई बार वो रिजेक्ट भी हो जाता है ट्रांसलेशन सिस्टम की वजह से। हाँ, और कई बार इंग्लिश की जगह वो हिंदी में कन्वर्ट जो होता है वो बहुत सारा अलग ही पूरा लैंग्वेज होती है, जिसको हमें फिर अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ता है।
उसका मैम कैसे? ठीक है, सो दिस ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस पार्ट सी, आप जो ट्रांसलिट्रेशन का कह रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी का, दैट वी विल टेक अप व्हेन वी डू द Q&A सेशन. तब तक के लिए प्लीज पार्क इट. आई वाज सेइंग इट क्वेश्चन इन द टर्म्स कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज जिसको हमें डिटेल में जाना है. सॉरी, यस वी विल टेक इट इन Q&A. यस, सो व्हाट यू सेड राइट, पार्ट ए हम यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं लैंग्वेज का, वी हैव वन मोर sign over there, right? So possibly उस वजह से होता होगा, but I think Q&A session में we'll take it in detail. Personal details fill up करते समय we talk about all the details, the name of the resident, date of birth, age and so on, gender. Part C में हम बात करते हैं contact details की, that is address as per the proof of address that is given, pin code again as per the proof, एग्जैक्ट पोस्ट ऑफिस एंड कन्फर्म. लोकल लैंग्वेज के लिए जो आप बता रहे थे ट्रांसलिट्रेशन एरर्स, सो आइदर हम गूगल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम गूगल यूज़ कर रहे हैं सो गूगल के केस में व्हेन वी राइट नाउ, जैसे हमने एक वर्ड डाला था तो वहाँ पर इट रीड्स इट इन अ डिफरेंट वे. लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका नाम है शर्लिन, लेकिन वही शर्लिन जब मैं गूगल पर डालती हूँ तो वो कुछ और रीड आउट करता है, राइट? सो प्लीज़ आप खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं करेक्टनेस के लिए. सो अगेन रेसिडेंट के रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स जो स्क्रॉल डाउन लिस्ट में दिए हुए हैं, उन्होंने जो सबमिट किया है उसके हिसाब से आपको अपलोड करना है. क्या डेट ऑफ बर्थ के लिए उन्होंने क्या प्रूफ दिया है, एड्रेस के लिए क्या दिया है, आइडेंटिटी प्रूफ क्या सबमिट करा है. फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर के लिए करेक्ट पॉस्चर में बैठना है. एंश्योर दैट कि चेहरे पर ज़्यादा स्माइल या वन साइडेड फोटो या सेल्फी टाइप का फोटो या कैप के साथ का फोटो ना हो. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है. चश्मे पहन के मैं फोटो निकलवा सकती हूँ? ओके, इट इज़ अलाउड अगर प्लेन ग्लासेस हैं तो ठीक है, ठीक है. लेकिन अगर मैं गॉगल्स पहन कर निकालना चाहती हूँ, सन ग्लासेस पहनकर फोटो क्लिक करवाते हैं, दैट विल बी इनटू अ रिजेक्टेड पार्ट. Operator shall capture the fingerprints as said, left 4, right 4 and then the 2 thumbs. हाँ, इन केस अगर लोअर बायोमेट्रिक क्वालिटी है, जैसे हम बात कर रहे थे मॉर्निंग में कि अगर क्वालिटी इज लो, तो उस समय वी कैन डू अ फोर्स कैप्चर, राइट? सो मैक्सिमम लिमिट जो हमारे सिस्टम की है इज 4 times. सो 4 times के केस में वी कैन कैप्चर इट इन दैट वे, अगर पहली बार हमें लग रहा है कि द क्वालिटी इज नॉट गुड. सेम विल हैपन फॉर द आइरिस डेटा कैप्चर के लिए भी सेम ही चीज़ होगा. इन केस ऑफ लो आइरिस क्वालिटी वी कैन गो फॉर, हम फोर्स कैप्चर के लिए परफॉर्म कर सकते हैं या फोर्स कैप्चर हम ले सकते हैं, लेकिन मिक्स आइरिस कैप्चर नहीं करना है, विच मीन्स किसी और का आइरिस कैप्चर करके अपलोड कर दिया, वो नहीं करना है. रिव्यू एंड कंफर्मेशन, एक बार हमने जो भी कुछ अपलोड कर दिया है जस्ट रिव्यू इट. वंस द रिव्यू इज डन, आपको वहाँ पर कलर्स के हिसाब से दिखाई देगा. रेड कलर विच विल इंडिकेट कि कहीं पर एरर है, ग्रीन विल इम्प्लाई दैट कि सब कुछ बराबर से कैप्चर हो गया है, एंड ऑरेंज विल से दैट कि हम जिस स्क्रीन पर हैं वो स्क्रीन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, रेस्ट ऑल इज कंप्लीटेड, राइट? सो प्लीज चेक अपॉन द कलर एंड वंस इट इज ऑल ग्रीन देन वी कैन गो अहेड विद द रिव्यू. सो रिव्यू स्क्रीन पर अगेन हम ये सारी डिटेल्स एक बार रेसिडेंट को भी दिखा सकते हैं, रेसिडेंट चेक करके कंफर्म कर सकते हैं. वंस रेसिडेंट इज कंफर्मिंग इट देन द बायोमेट्रिक अपडेट विल बी जनरेटेड. एक बार रेसिडेंट ने कंफर्म कर दिया फिर हम वापस जा सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रोल बैक. सो रिव्यू एंड कंफर्मेशन ऑफ कैप्चर्ड डेटा में दिस इज हाउ द रिव्यू विल बी डन. देन द ऑपरेटर्स फिंगर एंड अगर HOF का है तो HOF's फिंगरप्रिंट एंड फर्दर वी कैन क्लिक ऑन सेव. एक्नॉलेजमेंट के लिए प्लीज जनरेट द रिसिप्ट इन अ रीजनल लैंग्वेज. सो अगर वहाँ पर चाहते हैं तो हम हिंदी या वहाँ की लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट में इंग्लिश में प्रिंट होगा. क्लिक द प्रिंट बटन एंड
finally the acknowledgement will be there. Consent for enrollment, we can click there, and the process, the basic process is done. Acknowledgement printing के बाद signature of both the resident and the operator is done, then we can attach the documents. So we can click on print attach documents का tab. Documents attach करने के बाद, which means scanning the documents again, वहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कहीं पे हम mistake ना करें. Then coming on the fees part, काफ़ी बार discuss हो गया है, so I'll not go in detail. We know कितना fees है, and this is inclusive of GST जो पहले ही discuss हो गया है. Yes. Then the complete process flow कि कहाँ पर so ये packet जब ready हो जाता है, the first step, as we say, the packet is completed, which has all the details, demographic and biometric, along with the documents. This goes, this packet is auto uploaded from client application, reaches to Aadhaar processing, that is at the data center. वहाँ पर डीडुप्लिकेशन चेक होगा कि ये ऑलरेडी डिटेल्स किसी और के नाम से तो नहीं है. फ्रॉम देयर द रेसिडेंट का डॉक्यूमेंट्स वैलिडेशन होगा कि डॉक्यूमेंट्स बराबर मैच कर रहे हैं या नहीं, एंड दैट्स वेयर जनरेशन ऑफ आधार या अपडेट ऑफ आधार इज डन. फ्रॉम देयर रेसिडेंट को एसएमएस जाता है या इंटीमेशन जाता है कि आपका आधार अपडेट हो गया है या आधार एनरोलमेंट इज डन, एंड फर्दर द रेसिडेंट विल रिसीव इट इन मैक्सिमम 90 दिन के समय में रेसिडेंट अपना आधार रिसीव करेंगे. उसके बाद आता है, उसके बाद रेसिडेंट जो है वो ऑनलाइन भी आधार की काफ़ी सारी सुविधाएं ले सकते हैं, जैसे कि वो अपडेट कर सकते हैं, अपने आधार को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वर्चुअल आईडीज भी क्रिएट कर सकते हैं. अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, अगर रेसिडेंट ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो आपको क्यों बता रहे हैं हम? एग्जैक्टली, हर किसी को ऑनलाइन के बारे में नहीं पता है, एंड पॉसिबली अगर कोई रेसिडेंट वहाँ पर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम दूसरी बार नहीं आ सकते हैं, अगर कुछ काम होगा तो क्या होगा. सो दिस इज ऑल्सो वन एक्स्ट्रा सर्विस, ये नॉलेज आप उन्हें दे सकते हैं, बिकॉज ये नॉलेज अब आपके पास है. सो बायोमेट्रिक अपडेट प्रोसेस की ओर देख लेते हैं एक बार. जो चाइल्ड है या बच्चे हैं जिनका लेस देन 5 years में एनरोलमेंट हुआ है, वहाँ पर हम वाई आर वी अपडेटिंग इट. सो एज वी कैन सी इट, रोहन जब 5 साल से छोटा था तो आधार पर नो हाउ ही लुक्स between age 5 and 15 at the time of enrollment, this is how, and Rohan above 15 years at the time of enrollment, क्या changes होंगे. So that we will see, and further जो हमने कहा था exceptional cases, अगर किसी ने हाथ खो दिए हैं ड्यू टू एक्सीडेंट या आंख पर इंजरी है, देन हाउ इट विल वर्क. प्लास्टिक सर्जरीज के केस में, या फिर कभी हम कहते हैं ना कि रिजेक्ट हो गया आधार, राइट, सो व्हाई इट हैपेंड. सो एक्सेप्शनल हैंडलिंग्स हम कैसे करेंगे. एक्सेप्शनल हैंडलिंग्स में वन इज दैट अगर 6 फिंगर्स हैं, 5 की जगह मुझे एक और फिंगर है, क्या वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग में जाएगा? यस, नो, नो. 6th फिंगर है इज नॉट एन एक्सेप्शन, हमें 5 फिंगर्स का आइरिस चाहिए, 5 फिंगर्स का बायोमेट्रिक चाहिए. सो वो एक्सेप्शनल में नहीं जाएगा, लेकिन अगर मेरा एक फिंगर ही नहीं है या एक से ज़्यादा फिंगर्स नहीं है, देन वो एक्सेप्शनल में जाएगा, राइट. सो दिस इज वेयर वी से एक्सेप्शनल फोटो इज रिक्वायर्ड, अगर एक्सेप्शनल है तो. बायोमेट्रिक एक्सेप्शन बटन पे हमें क्लिक करना है, एज यू ऑल कैन सी देयर, इट इज डाउन बॉटम. एक्सेप्शनल के लिए कैप्चरिंग रेसिडेंट्स बायोमेट्रिक एक्सेप्शन, किस चीज़ का एक्सेप्शन है ये हमें स्पेसिफाई करना इम्पॉर्टेंट है. आँखों का कोई डिफॉर्मिटी है या फिर फिंगर्स में कुछ है, सो दैट स्पेसिफिक पार्ट आपको बताना है, उसका फोटो क्लिक करना है. इफ़ द रेसिडेंट हैज़ एक्स्ट्रा फिंगर, प्लीज़ इग्नोर द एक्स्ट्रा फिंगर, उसे इग्नोर कर देना है. हमें 5 ही फिंगर्स के बायोमेट्रिक लेने हैं. बैंडेज्ड है अगर फिंगर पर, वो भी एक्सेप्शन में जाएगा. सो इस तरह से एक्सेप्शनल में 2 फोटोज होंगे, एक द फोटोग्राफ, बेसिक फोटोग्राफ, और दूसरा एक्सेप्शन का. सो एज यू ऑल कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, इस तरह से हमें फोटो क्लिक करवाना है.
सो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर मे बी कोई एक फिंगर मिसिंग है या फिर आइरिस कैप्चर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक आंख पर बैंडेड है या फिर एक आंख नहीं है, या फिर स्क्विंट या डिसोरिएंटेड आंखें हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में भी एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन के गाइडलाइंस हैं कुछ। सबसे पहले तो प्लीज चेक द फिंगर्स एंड द फिटनेस, स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ इट, क्लिक ऑन द स्पेसिफिक पार्ट एंड क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ द इमेज वंस, ताकि हमें पता चले कि ये डेटा अवेलेबल नहीं है, एंड देन कैप्चर द एक्सेप्शन फोटोग्राफ। फर्दर सुपरवाइजर का वेरिफिकेशन होगा फॉर बायोमेट्रिक एक्सेप्शंस। ये सब कुछ एट वन गो करना है। सो अगर रेसिडेंट का एक हैज एन एक्स्ट्रा फिंगर, ऑफ कोर्स दैट हैज टू बी इग्नोर्ड। इन सच केसेस द ऑपरेटर शैल असिस्ट द रेसिडेंट। खासतौर पे अगर सिक्स्थ फिंगर है तो जब बायोमेट्रिक हम ले रहे हैं तो हमें खास ध्यान देना है कि वो सिक्स्थ फिंगर का बायोमेट्रिक पे कोई प्रिंट नहीं आए, राइट। सो वो हमें उन्हें सपोर्ट करना है। और जब एक्सेप्शन का फोटो लेते हैं तो पाम्स जो हैं वो कैमरा की तरफ फेस्ड हो, इस तरह से फोटो लेना है ताकि क्लियरली दिखाई दे। रिजेक्शंस क्यों होते हैं स्पेशली एक्सेप्शंस के केस में? या तो एक्सेप्शन फोटो गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है, एक्सेप्शन फोटो किसी और का ले लिया है, आधार मेरा है, आधार कीर्ति का है और एक्सेप्शन फोटो प्रीति का ले लिया है, सम अदर पर्सन, दैट विल नॉट मैच। एक्सेप्शन फोटो इंसान का ही नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट का ले लिया है या फोटो का क्वालिटी खराब है, या फिर एक्सेप्शन फोटो में कोई डिफॉर्मिटी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि जस्ट बिकॉज एक फिंगर का बायोमेट्रिक नहीं आ रहा है हमने उसे एक्सेप्शन में डाल दिया। तो अगर आप एक्सेप्शन फोटो देखेंगे तो ये बराबर है, फिंगर्स भी बराबर हैं, आंखें भी बराबर हैं, सो दिस विल गो फॉर रिजेक्शन, राइट। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस कि ये नहीं हो। ये कुछ रिजेक्शन के रीजंस हैं, एज यू कैन सी। एक्सेप्शन फोटो में कुछ भी नहीं है। सो फर्स्ट इज द आधार फोटो एंड द सेकेंड इज द एक्सेप्शन फोटो। लेकिन आप देखेंगे तो फोटोज उल्टे लिए हुए हैं। आधार वाले फोटो में हाथ ऐसे कर दिया है और मेन फोटो ठीक लिया है, एक्सेप्शन फोटो जो है वो आधार के फोटो की तरह लिया है। एक्सेप्शन फोटोज अगेन सेकेंड रो में हमें दिखाई दे रहा है द रॉन्ग बायोमेट्रिक एक्सेप्शंस। सो कुछ इस तरह से फोटोज लिए जाते हैं, पॉसिबली शायद वो भी पोस्ट लंच के बाद होते होंगे। ओके, सो कैप्चरिंग रेसिडेंट्स बायोमेट्रिक लीस्ट क्वालिटीज में, जहां पर क्वालिटीज कम है, सारे 4 अटेम्प्ट्स जो हैं वो हम ले सकते हैं। क्वालिटी ना भी ध्यान में रखें और हम कंटिन्यूसली 4 बार उनके बायोमेट्रिक्स या आइरिस ले लें, दैट विल वर्क। वो हमें डिलीट नहीं करना है एंड टू एंश्योर दैट ऑल द अटेम्प्ट्स आर अपलोडेड, और सेम रेसिडेंट के सारे अपलोड्स हो। सो एग्जाम्पल, अगर मेरा आइरिस पहली बार में बराबर नहीं आया, पुअर क्वालिटी का आया, तो हम फोर्स कैप्चर कर सकते हैं और वो फोर्स कैप्चर जो 4 बार होगा वो हम चारों अपलोड करें या एटलीस्ट एक आधा बराबर होगा उसमें, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी। So this is how the force capture will happen. Some do's and don'ts, the basic do's and don'ts. Suggestions, जब हम नाम वगैरह देखते हैं तो प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच किया जाए। नाम लिखते समय बीच में जनरली हम लिखते हैं MN शाह, सो M के बाद डॉट डाल दिया, ऐसे नहीं, पूरा नाम हो, डॉट्स वगैरह का इस्तेमाल ना हो, NA नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखा हो, and the correct gender to be captured. Age, address should match with the proofs and fake documents वगैरह हम accept नहीं करें। Special characters या unparliamentary language का इस्तेमाल ना हो। फोटोग्राफ बराबर लाइट में लिया जाए एंड फोटो का फोटो नहीं लिया जाए। किसी और इंसान के फोटो की जगह किसी और चीज़ का ही फोटो अपलोड हो गया है, जैसे हम सुबह कह रहे थे कि बस मोबाइल में हम कुछ और कर रहे थे, उसने अपना फोटो क्लिक करा एंड हो गया। सो वो सब नहीं हो, उसका ध्यान रखा जाए। हेड वगैरह ऐसे टिल्ट नहीं हो जब वो फोटो कैप्चर हो रहा हो, इट हैज़ टू बी स्ट्रेट हो। एंड द डॉक्यूमेंट्स द ऑपरेटर शुड वेरीफाई, एक बार अपलोड करने से पहले हमें वेरीफाई कर लेना है। क्या हम फोटो कॉपीज ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के? नहीं, बट
मैं तो आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। यस, हमें उनके ओरिजिनल कॉपीज चेक करने हैं, और वो ओरिजिनल कॉपी का हम डुप्लीकेट या जेरोक्स अपने पास रख सकते हैं? नहीं। सो वंस इट इज डन, वो हमें उन्हें रिटर्न कर देना है, राइट? डन। सो गोइंग अहेड, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क, ओके, सो ये हमने देख लिया है। नाउ जस्ट एक क्विकली हम नज़र डाल लेते हैं ऑन द डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रिक्वायर्ड है। एज वी सेड कि डॉक्यूमेंट्स टाइम एंड अगेन अपडेट होते रहते हैं। सो अ क्विक लुक एट इट। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या क्या होना चाहिए? इट्स अ आइडेंटिटी प्रूफ। नहीं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या दिखना चाहिए? नाम एंड फोटो, करेक्ट। एड्रेस में सिर्फ एड्रेस दिखाई दिया, मेरा नाम नहीं दिखाई दिया, चलेगा? हाँ, मेरा ही एड्रेस है वो पता चलना चाहिए। सो नेम एंड एड्रेस। रिलेशनशिप प्रूफ में नाम, मेरा अपना नाम तो होना चाहिए, यस। एड्रेस होना चाहिए। रिलेशनशिप प्रूफ, रिलेशनशिप प्रूफ में नाम दिखना चाहिए और एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है वो देखना चाहिए। सो HOF बेस्ड अगर है तो HOF कौन है, हु इज द हेड ऑफ फैमिली, उसका नाम, उसके साथ का रिलेशनशिप शुड बी देयर। एंड डेट ऑफ बर्थ में क्या होना चाहिए? नाम, रिलेशनशिप। अगर मेरा अपना ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है तो मेरा नाम एंड डेट ऑफ बर्थ। अगर HOF है तो यस, नेम, रिलेशनशिप एंड द डेट ऑफ बर्थ। फिर सो देर आर सम लिस्ट, कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये एक बार ही आपको रीड करना है। कई बार हमें लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सेप्टेबल होंगे, हमने बस मान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ एक बार ही लिस्ट देखकर ही आगे उसे प्रोसेस करना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी स्कैन्ड। जब हम स्कैन कर रहे हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, फोटोकॉपीज नहीं। एंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेसिडेंट के नाम पर होने चाहिए या फिर HOF, हेड ऑफ फैमिली। अदर देन दैट इट विल गो फॉर रिजेक्शन। सम वैलिडिटी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट का वैलिडिटी, ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिडिटी, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स काफ़ी जगह पर नहीं एक्सेप्टेबल है, लेकिन जहाँ पर एक्सेप्टेबल है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। वाटर बिल, जैसे आधार में लिखा है विनय कुमार, एंड सो आधार में विनय कुमार लिखते समय विनय में V और K में, कुमार में K, दोनों कैपिटल्स में है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में विनय एंड कुमार इज रिटन इन अ स्मॉल लेटर्स, तो ये चलेगा। दिस इज अ माइनर एरर, लेकिन अगर बड़े एरर्स हैं तो नहीं चलेगा। सो ये एक सिंपल एक्सेप्टेबल है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो भगवान दास ईश्वर दास हिरानी, आधार में किस तरह से नाम दिया है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में किस तरह से नाम दिया है, नेम एंड दी फादर्स नेम। सो मिडिल नेम कहीं पर ऐड किया है या कहीं पर मिडिल नेम को एक्सपैंड किया है, कहीं मिडिल नेम एंड सरनेम ऐड किया गया है क्योंकि वो आगे पीछे लिखा गया था, विच इज एक्सेप्टेबल। सो दैट्स इट। Again, gazette notifications for new name is important. That's it. So now we are open for Q&A session. For Q&A session, I will like to invite Ashish. Can we have Ashish here? Yes. Can I have a round of applause for Ashish? ये हमें help करेंगे for Q&A session. Q&A session के साथ साथ